वेलकम बैक टू द शो। अब सेठी साहब, सीज़ फायर भी अपनी जगह बरकरार है और हमलों के इम्कानात भी अपनी जगह पर मौजूद है और हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान की। इसको लेकर ज़ाहिर है इसराइल की क्या कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरह से सबोताज किया जाए। तो उसमें एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट इसराइल ने अमेरिकी हुकाम तक पहुंचाई है और उन्हें बताया कि ईरान कोशिश कर सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप को कत्ल करने की। इसमें किस हद तक सदाकत आपके ख्याल में हो सकती है? और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके बाद जो अपनी अफवाज को हुक्म दे दिया है कि ईरान को ख़त्म कर देना है, मलिया मेट कर देना है, मिसाइल फायर कर देने हैं। देखिए, जब इसराइल ने न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू किया तो जॉन एफ कैनेडी ने उनके ऊपर पाबंदी लगाने की हुक्म दिया जी। और उनको कहा कि अगर आप बनाएंगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, आप नहीं बना सकते। क्वेश्चन किया उन्हें। वो दिन था कि उसके बाद जॉन एफ कैनेडी असैसिनेट हो गए। अभी भी जो रिसर्च हुई है ऑन द असैसिनेशन ऑफ कैनेडी, उसमें सारी जो फिंगर प्रिंटिंग जो है, फिंगर्स आर बीइंग पॉइंटिंग कि उसमें इसराइल का हाथ था। अब इसराइल ने ये जो डोनाल्ड ट्रंप को ये बात कही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज तक तो अमेरिकन इंटेलिजेंस ने ये बात नहीं कही, ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने ये बात नहीं कही। क्या मोसाद जो है वो ये बात कर रहा है? अच्छा, ये मोसाद वही है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि हम 7 दिन के अंदर अंदर ईरान की गिर जाएगा जी, रिजीम चेंज हो जाएगी, रिजीम चेंज हो जाएगी। और CIA और नेशनल इंटेलिजेंस USA की कह रहे थे नहीं होगा ऐसे, और डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली मोसाद की बात मान ली थी। तो मोसाद का तो काम ही ये है कि किसी न किसी तरीके के साथ ये अमन का जो काफिला है इसको डिरेल किया जाए, और वो तो चाहते हैं ये जंग चले और ईरान के ऊपर और बमबारी हो एट्सेट्रा। तो ये बड़ी टाइम जिसे कहते हैं ना, टाइमली किस्म की डेस्परेट अटेम्प्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप को डराया जाए, प्रोवोक भी किया जाए कि देखो ये तुम्हें मारना चाहते हैं। मगर अमेरिकन इंटेलिजेंस ने ऐसी कोई खबर नहीं दी। तो दिस इज़ अगेन जिसे कहते हैं ना कि इन प्रेपरेशन फॉर अ फॉल्स फ्लैग। अच्छा, अब क्या कि ये सीरियस है कि नहीं? मेरा ख्याल है इसमें सीरियसनेस नहीं है। क्यों? 2 वजह। एक तो ये कि ईरान ने ये इस किस्म के टैक्टिक्स कभी इस्तेमाल नहीं किए। इंडिया ने अपने ओपोनेंट्स के ख़िलाफ़ किए हैं, अभी हमने जो डिस्कस किया। ईरान ने आज तक कभी अपने ओपोनेंट के ख़िलाफ़ इस किस्म की चीज़ नहीं की। तो अब ये है कि जी अमेरिकन प्रेसिडेंट को असैसिनेट करना और ईरान के बस की बात नहीं है, और ना ही ईरान की ये पॉलिसी है जी। मगर अफसोस इस बात का कि अमेरिकनों ने इसराइल के साथ मिलकर ये किया ईरान के साथ, ठीक है ना। दिस इज़ ऑल्सो अनप्रेसिडेंटेड। तो मगर ईरान विल नेवर डू समथिंग लाइक दिस। और ये इसराइल की कोशिश है धमकियाँ देना और डोनाल्ड ट्रंप को डराना और डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा दिलाना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया होगा कि ये सब सियासी गेम है, ये इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो ना दें। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने तो फिर जाहिर है इसको इस्तेमाल तो करना है ना सियासी तौर पर। तो उसने फिर ये धमकी दे दी है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैंने अपनी ऑर्डर्स कर दिए हैं कि ईरान नहीं करवाया होगा और ईरान को उड़ा दिया जाए, मतलब धमकी दी है कि सिविलाइजेशन को उड़ा दिया जाए। तो इस किस्म की ये इस वक्त लफ्ज़ों की खेल है। मगर इसराइल के हर स्टेज पे जब भी कोई इसराइल की तरफ से कोई बात आएगी तो आप समझ लीजिए कि डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे अपनी सियासी मकासद, इस धमकी को, इस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट ट्रंप अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एनालिसिस उस खुफिया रिपोर्ट का जो इसराइल की जानिब से दी गई। और अब मेरा ख्याल है शामिल कर लेते हैं आपके सवाल। फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है और इसमें हमने प्रेसिडेंट ट्रंप की सियासी मुदाखलत भी देख ली, लेकिन इसी को लेकर डॉक्टर हुसैन स्वाद से क्या पूछना चाह रहे हैं? ये जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फीफा के बॉस को एक एलिजिडली कॉल की है। तो क्या ये फीफा भी ICC की तरह पॉलिटिसाइज हो रहा है? दूसरा ये कि सर पाकिस्तान में फुटबॉल की क्या पोजीशन है? ये छोटे छोटे ममालिक है और उनकी फुटबॉल टीमें बहुत ज़बरदस्त है। हमारे मुल्क में फुटबॉल ज़वाल पजीर क्यों है और क्या इसमें प्रोग्रेस हो सकती है? जिस तरह आपने PSL शुरू किया था, इसी तरह फुटबॉल में कोई लीग शुरू नहीं हो सकती? स्टार्ट में छोटे पैमाने पे और फिर उसमें इंशाल्लाह प्रोग्रेस होती जाएगी। आप और मैडम किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? और चिड़िया आजकल कहाँ है सर? उसकी पहुंच अमेरिका तक है कि नहीं है कि ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है? तो चिड़िया ने 1 महीने तक तो मुझे लगता है छुट्टी पे है। हाँ भी, आयशा बताओ किसको सपोर्ट कर रही हो? पहले आप बताएं, फिर मैं उसको देख के अपनी टीम सेलेक्ट करूंगी। मैं आई डोंट माइंड, कोई भी जीत जाए, अर्जेंटीना नहीं जीतना चाहिए। अर्जेंटीना ने फाउल प्ले किया है और फीफा ने फाउल किया है और डोनाल्ड ट्रंप ने फाउल किया है। सारी दुनिया इसको तस्लीम करती है कि डोनाल्ड ट्रंप
का ये काम नहीं है कि प्रेसिडेंट फीफा के प्रेसिडेंट को बुलाए और उसे कहे कि यार थोड़ी सी सिफारिश ले लो मेरी और ये जो है ना इसको ऐसे कर दो और फलाने प्लेयर को जो है ना आपने नॉकआउट किया उसको वापस लिया और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तो बिल्कुल इट्स ब्लेटेंट ओपन बायस एंड प्रेजुडिस और सारी दुनिया जो है यही कह रही है कि फीफा ने ज़्यादती की है। डोनाल्ड ट्रंप की कोई बिजनेस नहीं है इस किस्म की चीज़ करना। मुझे याद है कि वो हमारे यहाँ पिछले आर्मी चीफ बाजवा साहब वो फ़ख्र से कहते थे कि मैंने बड़ी क्रिकेट खेली है और मुझे बहुत कुछ पता है, मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता रहा हूँ और सिलेक्शन के अंदर हमें यही पता चला कि रमीज़ राधा को कभी कभी फ़ोन करके कहते थे और फलाने बंदे ने भी रख लो और को ओपनिंग कराओ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मगर ये ऑफिशियली नहीं होता था, अनऑफिशियली होता था और शायद वो उनकी बात भी मानी जाती थी, होना नहीं चाहिए ऐसे। तो ये फीफा ने जो किया है दिस इज़ शॉकिंग। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि आईसीसी भी है, वो भी उसकी भी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है जब से वो इंडिया के हाथ में आया है। पहले वो बिग थ्री का ड्रामा इन्होंने किया, तीनों ने मिलके, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने, और वो भी बड़ा अनफेयर था। और अब ये जिस तरीके से आईसीसी को चलाया जा रहा है वो तो नज़र आ रहा है कि टोटल बायस है इन फेवर ऑफ इंडिया। तो मैं ये समझता हूँ ये इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं ये बिल्कुल बायस हो रही है और अभी खुले नंगे हो रहे हैं अभी लोग। अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रॉब्लम ये है भाई साहब कि हम इकट्ठे नहीं होते। हम अपने थर्ड वर्ल्ड वाले भी जो हमारे लोग हैं, श्रीलंका भी हमारा साथ नहीं देता, मलेशिया भी हमारा साथ नहीं देता और साउथ अफ्रीका भी हमारा साथ नहीं, सारे जो हैं वो पैसे के पीछे लगे हुए हैं और पैसा जो है वो आईसीसी के पास है और फीफा के पास है। तो इसलिए दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी, फेयर प्ले थी, वो सारे नोशंस दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं और बड़े अफसोस की बात है ये। आगे आप कह रहे हैं कि जी फुटबॉल लीग, देखिए मैं आपको एक बताऊं, ये लीग हवा में से नहीं आती, ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि बटन दबाएं और लीग बन जाती है। पहले एक सेंट्रल पूल होना चाहिए, एक गेम होनी चाहिए जो आवाम में खेली जाती है, वहाँ टैलेंट निकलता है, वहाँ प्लेयर्स निकलते हैं, फिर उनमें से आप लीग बनाते हैं। फुटबॉल तो खेला नहीं जाता यहाँ, मेरा ख्याल वो लियारी है, वहाँ थोड़ा बहुत खेल लेते हैं या इधर उधर खेल लेते हैं, लोग देखते ज़रूर हैं मगर यहाँ ना फैसिलिटीज़ हैं, ना कोचिंग है, ना ग्राउंड्स हैं, तो इस किस्म की फैसिलिटीज़ ही नहीं है। अगर ये आप कहते हैं कि फुटबॉल लीग नहीं बनाने को तो कल बन जाएगी, मगर आपके पास प्लेयर्स ही नहीं है, सारे प्लेयर्स बाहर से मंगवाने पड़ेंगे आपको, तो वो ऐसे काम नहीं चलेगा। क्रिकेट में लीग इसलिए पॉसिबल थी कि आपके पास एक रिजर्वर था, एक पूल था, उसमें से बड़े टैलेंटेड लोग थे। तो आप 11 की टीम 12 की टीम बनानी है तो उसके से सिर्फ 4 बाहर की ज़रूरत थी, बाकी सारे आपके अपने डोमेस्टिक स्टार्स थे, इंटरनेशनल लेवल के स्टार्स थे, तो इसलिए लीग बन सकती थी और बना भी दी हमने। मगर फुटबॉल में तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं है। पहले यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, फेडरल गवर्नमेंट को, स्पोर्ट्स बोर्ड को पैसे मिलें, ग्राउंडें तैयार हों, कोचेज़ आएँ, इसको क्लब्स बने, तैयारी की जाए। ये 10 साल का अगर आप आज फैसला करते हैं, 10 साल में जाके आपका एक पूल बन सकता है फुटबॉल का और फिर उसके बाद आप लीग्स का भी सोच सकते हैं। मगर आप तो क्या आप करते क्या, कुछ भी नहीं। आपने देखा क्या हुआ, हॉकी यू वर नंबर 1, स्क्वाश यू वर नंबर 1, गायब है बिल्कुल। क्रिकेट में मतलब है कि आप जिसमें नंबर 1 थे एक ज़माने में, आप कहाँ गिर गए हैं। हमारी तो ये हाल है, इतनी इंटरफेरेंस है सियासी तौर पे कि कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं रही और ये सारा जो खाते खुले हुए हैं देर ऑल पॉलिटिकल खातास। तो इसलिए मुझे अफसोस इस बात का है कि अब आजकल क्रिकेट का भी हाल जो है पतला है, बड़ा पतला है। आपने बड़ी मेहनत की थी इसको ठीक करने में, मगर अब मैं चुप ही कर जाऊँ तो बेहतर है। तो ये है कि चिड़िया की खबर आप पूछ रहे हैं, चिड़िया आजकल पर काटे हुए हैं उसके। चिड़िया वो कह रहे हैं 1 महीने तक तो मुझे लगता है छुट्टी पर है। अब नहीं, छुट्टी पर नहीं है, खबरें हैं मगर दे नहीं सकते, सीधी सी बात। लेकिन पता नहीं इन्होंने 1 माह की ब्रैकेट क्यों लगाई है, तो डॉक्टर हुसैन ही बेहतर जानते हैं। तो सेठ साहब, मैं अपनी फेवरेट टीम बताऊं आपकी क्रिटिसिज्म के बाद? आप बताएं, मुझे पता है आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, फिर आप देखें मैं क्या कहता हूँ। आपके क्रिटिसिज्म के बाद मैंने अपनी टीम बदल ली है। नहीं, आप बदलेंगी नहीं, आपने जो मुझे पहले कहा था वो कहें आज, क्या कहा? सबके सामने कहें। इसका आपके पास कोई सबूत नहीं है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये कह रही थी इनकी फेवरेट टीम अर्जेंटीना है। मैंने कहा आपको पता है वो आपका फेवरेट प्लेयर मेसी जो है वो ज़ायनिस्ट है, नेतन्याहू उसको सपोर्ट करता है और ये जाके वहाँ यरूशलेम में जाके ये टोपी पहन के ये ज़ायनिस्ट है ये। तो अब कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं इनको? अगर सियासत ही करनी है तो फिर ठीक है,
तो ये तो अब सियासत भी नहीं है, ये तो रिगिंग हो रही है टीम्स के अंदर। तो इस ये आयशा जो है इसने ये बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फेवरेट प्लेयर है एम्बापे फ्रांस के। जब लास्ट वर्ल्ड कप था तो फ्रांस की टीम अर्जेंटीना से हार गई थी और उस वक्त जो पेनल्टी शूट आउट पे हुआ, एम्बापे का चेहरा उस वक्त देखने वाला था। तो मेरी हमदर्दी है इस वर्ल्ड अच्छा, कप वो में चेहरे के उनके ऊपर जा साथ रही है अब ये भी है जी, आप चेहरे के ऊपर लोग जाते हैं। माई टीम इज फ्रांस और फ्रांस के लिए आई एम रूटिंग फॉर। और अब उम्मीद है कि अब आप मैं अब ठंडा हो कूल गया। डाउन कूल डाउन। मैं सुन के हैरान हो गया, कहती है मेरी तो फेवरेट अर्जेंटीना की टीम है। इसके कोई एविडेंस मौजूद नहीं और कानून इट्स शहादत माय आज वर्ड भी है। अगेंस्ट योर्स। ओके, बहरहाल हमने देखा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मकबूलियत के बाद की वजह से जैसे वो एग्जिट हुआ उनका वर्ल्ड कप से, तो टिकट्स की जो कीमतें हैं उन पर कितना बड़ा असर हुआ। तो ये सब स्टार प्लेयर्स हैं जिसकी वजह से फुटबॉल वर्ल्ड कप देखा जाता है और उसी में लियोनेल मेसी भी शामिल है। उनकी जो वाबस्तगी है उससे हटकर उन्हें दुनिया भर में काफी पसंद किया जाता है। सेठी साहब, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अर्जेंटीना अब नॉकआउट हो जाए बिल्कुल। ओके, चले उससे देखते हैं। पहले मैं बड़ा प्रो था, चलें। मगर ये जब जो हरकत हुई है, ये टेरेबल।